बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, कुछ इन्वर्स होती हैं, आपस में क्वांटिटीज़, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो चीज़ें होती हैं, या डायरेक्ट रिलेशन दो क्वांटिटीज़ का तब होता है व्हेन वन क्वांटिटी विल इंक्रीज़ एज अ रिजल्ट सेकंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज़। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इन्वर्स रिलेशन की बात करें तो इन्वर्स में ये होता है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट कहीं हमने कोई एक प्रोजेक्ट को पूरा करना है एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर 10 वर्कर्स हैं। उस प्रोजेक्ट को 20 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम वर्कर को ज़्यादा कर देंगे उस प्रोजेक्ट को करने के लिए तो वो जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे। यानी अगर हम टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ वर्कर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम टेकन जो है ना वो कम हो रहा है आपका। ये इन्वर्स रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को कम करेंगे तो दूसरी भी कम होगी। उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर ऑफ़ बुक्स हैं और जो है टोटल उनकी कॉस्ट है, अगर हम नंबर ऑफ़ बुक्स ज़्यादा ख़रीदेंगे कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, कम खरीदेंगे तो कॉस्ट भी इसकी कम होगी। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? लिखा आता है अक्सर इसमें कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखेंगे तो हमने क्या करना है, जो ये आपकी ये वाली साइड है ना y, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये y आ जाएगा इक्वल टू k और x आ जाएगा। जो k है ना ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, x यहाँ पे आ जाएगा जो उधर राइट साइड पे होगी, जो यहाँ पे आपकी राइट साइड पे ये चीज़ है। तो अगर यहाँ पे x होगा वहाँ y होगा तो x इक्वल टू k y आ जाएगा। अगर y इक्वल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो आप लिखेंगे y इक्वल टू k x। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू k y। k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है k। तो इसके बाद हमारे पास ना कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, तो वो वैल्यूज़ यानी x और y की दी होती हैं। लेट हमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है कि जो है ना x आपका x इक्वल टू 4 व्हेन y इक्वल टू आपके पास y की वैल्यू है लेट ये 16 है। जब y की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू 4 है। इसके बाद लिखा होगा कि फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 6। ये आपने फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था तो हमने लिख दिया y इक्वल टू kx। और इसके बाद हमने क्या किया कि इसको मतलब x और इसकी वैल्यूज़ दी हैं। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट करके आप x की पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 16 है, 16 इज़ इक्वल टू k। और x की वैल्यू कितनी है? k की जगह पे एज इट इज़ ये k रहेगा और आप x की वैल्यू पुट कर दें, इट इज़ 4। 4 इस तरफ आके डिवाइड होगा, इट विल बी 4। आंसर k का जो आया आपका वो 4 आ गया। इस आंसर को आप पुट कर दें इस जगह पे, यहाँ पे पुट करेंगे जो k की वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पुट कर दें आप इस k को, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4x। यानी जो भी आपकी k की वैल्यू निकलेगी आप उसको जो आपका ओरिजिनल है, जो आपकी जहाँ से आप चले थे वहाँ पे पुट कर देंगे, x और y एज इट इज़ देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। इसको इक्वेशन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन है कनेक्टिंग x एंड y है, या इसको कहते हैं जी ये रिलेशन बिटवीन x एंड y है। इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने k की वैल्यू पुट के, अगर कोई ये ना भी लिखा हो तो ये काम आपने ज़रूर करना ही करना है। इस काम के बगैर आपका आगे क्वेश्चन नहीं चलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले k की वैल्यू पुट करनी है आपने। k की वैल्यू निकाल के आपने पुट करनी है उसकी जगह पे। करस्पॉन्डिंग वैल्यू दो दी होंगी k निकालने के लिए लाजमी, जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपको एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेंगे और एक वैल्यू विल बी गिवन टू यू। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 और आपको x की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6 है, और y हमने फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे y 4 इंटू 6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू का 4 6 देख ले कितना आएगा, 24। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास यही क्वेश्चन इन्वर्स रिलेशन में है, तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसमें लिखा हुआ है, तो आप फिर क्या करेंगे? तो उसमें ये है कि आप ये देखें, अगर लिखा हुआ है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी y
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो आपने क्या लिखना है, इसको लिखना है y इज इक्वल टू के ओवर x। बाकी सब चीज़ें वही एज इट रहेंगी, दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी जाएंगी। यू हैव टू पुट दोज वैल्यूज़ एट प्लेस ऑफ x एंड y एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ k इन दिस फार्मूला। तो इक्वेशन बन जाएगी, यानी y इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा वो ओवर x आ जाएगा। फिर आगे आपने एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपने फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, सम टाइम यहाँ पे लिखा होता है, आपको गिवन होता है पेपर में कि आप जी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। तो स्क्वायर ऑफ x लिखा होता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ x पढ़ते ही नहीं है, स्क्वायर को पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट x को पढ़ते हैं और ये y इक्वल टू kx लिख देते हैं, स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। ये गलती अक्सर मैंने देखी है बच्चों की होती है। तो आपने क्या लिखना है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ज़रूर लिखना है। अब अगर आपको x की वैल्यू दी है, लेट y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 व्हेन x इज इक्वल टू 4, या मैं इन वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 कर दें तो ये आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो ये y इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा k और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 और स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी y की भी हम वैल्यू पुट कर देंगे ये 4। तो ये आपने ऐसा करना है, स्क्वायर नहीं भूलना। बच्चे ये स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं और अगर आप स्क्वायर लगाना भूल गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। ये 4 आ गया, 4 उधर डिवाइड होगा, k की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इस वैल्यू को आप पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू 1 लिखने का, कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन बन रही है। तो ये प्रोसेस है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। दो वैल्यूज़ आपको लाजमी गिवन होती हैं और उन दो वैल्यूज़ में आपने क्या करना है कि जी दो वैल्यू पुट करके पहले k निकालेंगे, k की वैल्यू को आप उसकी जगह पे पुट करेंगे, फिर जो एक वैल्यू दी होती है वो पुट करके दूसरी वैल्यू आप निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसमें इक्वेशन बनाना। जब इक्वेशन बन जाएगी फिर आपका काम आसान हो जाता है, इक्वेशन ज़रूर बनाना होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम करेंगे कुछ पास पेपर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन है पास पेपर के, पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई थी कुछ पास पेपर से क्वेश्चन लेके। पहला क्वेश्चन है y इज़ प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें लिखा नहीं हुआ ना डायरेक्ट या इनवर्स का, तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको पहले क्या लिखेंगे, पहले हम इसको लिख देते हैं जी y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस 1। मैंने आपको कहा था जो भी आगे लिखी होगी वैल्यू आप के साथ इधर लिख देंगे। अब दो वैल्यू दी हुई हैं, देखें आपको कौन सी दो वैल्यू दी हुई हैं, ये देखें दो वैल्यू आपको दी हुई हैं कि गिवन दैट ये गिवन है, देखिए गिवन दैट y इक्वल टू 18 व्हेन x इक्वल टू 4। आप ये वैल्यूज़ पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखे 18 y की जगह पे इक्वल टू k और इसके बाद आप लिखेंगे इसकी वैल्यू x की वैल्यू, इट विल बी 4 माइनस 1। ये आ जाएगा 18 इक्वल टू k इंटू 3 होल स्क्वायर। तो 18 ओवर 9 विल बी k की वैल्यू आपके पास आ गई है। मैंने आपको कहा था कि ये वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो आपने k की वैल्यू निकाल के फ़ौरन इसकी जगह पुट करनी है। k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आ जाएगी ये। ठीक है, आप इस 2 वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, जो आप यहाँ शुरू से लेके चले थे इस जगह पे पुट कर देंगे इसको। तो अब क्या करेंगे कि ये आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद एक वैल्यू दी होती है, दूसरी फाइंड करनी होती है। जैसे x की वैल्यू दी है, y की फाइंड करनी है। फाइंड x यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने फाइंड करना है फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 6 है। तो y की जगह पे आप एज इट इज़ y रखेंगे, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे 6 माइनस 1 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 5 स्क्वायर। नाउ इट विल बी 2 इंटू 25, आंसर विल बी 50। तो इसका 50 आंसर आ गया। तो ये प्रोसेस है पास पेपर के क्वेश्चन से डील करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्वर्स का है, तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि y इज़ इक्वल टू k ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर।
हमने ओवर में लिखना है। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास इन्वर्स होगा तो वो ओवर में आ जाएगी चीज़, ठीक है। अब जो दो गिवन वैल्यूज़ होती हैं, देखिए ये आपको दोनों गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये गिवन वैल्यूज़ पुट करके आप पहले के की वैल्यू निकालेंगे। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमने के की वैल्यू निकालनी होती है। तो y की वैल्यू आप पुट कर दें, इट इज़ 4 इज़ इक्वल टू के एज इट इज़ रहेगा, के वी हैव टू फाइंड आउट इट, तो ये आ जाएगा 7 - 3 होल स्क्वायर, और इट विल बी 4 इक्वल टू के ओवर 4 स्क्वायर, ये आपका 16 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 विल बी के, एंड के की वैल्यू आपके पास आ गई है 64। आप इस वैल्यू को, के की जो आपकी वैल्यू आई है, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपने ये के की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी जी आपकी y इज़ इक्वल टू 64 ओवर x - 3 होल स्क्वायर। अब एक वैल्यू दी होती है, दूसरी फाइंड करनी होती है, वो ये देख लें आप, वी हैव टू फाइंड आउट y व्हेन x इक्वल टू -2। तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज़ इक्वल टू 64 ओवर -2 - 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे नंबर्स के साइन सेम है, और हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड कर लेंगे, साइन वही रहेगा -5 स्क्वायर, और जब -5 का स्क्वायर होता है इट विल बी y इज़ इक्वल टू 64 ओवर 25। तो ये आप इसको पॉइंट में लिख दें या आप इसको मिक्स नंबर में लिख दें, इट विल बी यानी 2.56, ये इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको बेहतर है कि आप उसमें भी लिख सकते हैं मिक्स नंबर में 2 होल 14/25, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x + 1 होल स्क्वायर। फिर ये इन्वर्स का है, इन्वर्स रिलेशन कैसे लिखते होते हैं इसमें, कि हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू k ओवर x + 1 होल स्क्वायर। दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की वैल्यू दी हुई है 2, ये k एज इट इज़, x की वैल्यू दी हुई है 3, इट इज़ गिवन, ये 1 आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी मैं स्टेप मिस नहीं करना चाह रहा ताकि आपको ये ना समझना है। 2 इज़ इक्वल टू के ओवर 4 स्क्वायर, और 2 इज़ इक्वल टू के ओवर 16, एंड के इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16। इस तरह से आपकी क्या वैल्यू आ गई, के की इक्वल टू 32। ये आपकी के की वैल्यू आ गई है। इसको आप पुट कर देंगे के की जगह पे, जहाँ पे के लिखा हुआ ओरिजिनल वैल्यू पे, ये आपका पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 32 डिवाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट y, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है, तो ये आ जाएगा 32 ओवर 9 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी, स्क्वायर। तो y इज़ इक्वल टू 32 ओवर 10 स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इट विल बी 32 ओवर 100, इट विल बी 0.32, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट का है तो ये आ जाएगा जी सेम वही प्रोसेस, y इज़ इक्वल टू k इंटू x - 1 होल स्क्वायर। वी हैव टू पुट द गिवन वैल्यूज़, गिवन वैल्यूज़ आर 32 इक्वल टू k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपके पास 5 है, -1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 32 इक्वल टू k इंटू 4 स्क्वायर, एंड 4 स्क्वायर विल बी 16, इट विल बी 32 ओवर 16 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है जी, ठीक है। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई है, इसको आप पुट कर देंगे k की जगह पे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि आपने फाइंड करनी है y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 - 1 होल स्क्वायर, ये 2 इंटू -3 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, -3 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव, तो 2 इंटू सॉरी हाँ जी -3 मल्टीप्लाई -3 जो है ना पॉजिटिव 9 हो जाएगा ये, तो इट विल बी 18। ये y की वैल्यू आ गई है आपकी। जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रखा था, मुश्किल क्वेश्चन है ये आई थिंक ये समर 2023 में आया था,
तो बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो गए थे जब पहली बार इन्होंने ये क्वेश्चन देखा था। वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं होता, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आपको पता होगा हमने कैसे इस तरह के क्वेश्चन से डील करना है। दो रिलेशन दिए हुए हैं इसमें, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w स्क्वायर है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल w स्क्वायर को हम इस तरह लिखेंगे। दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जी, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू w लिखा हुआ है। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू k ओवर w। दोनों रिलेशन मैंने लिख दिए, देखें डायरेक्ट का भी लिख दिया, इन्वर्स का भी लिख दिया। अब वैल्यूज़ गिवन है, k निकाल लें आप। वी हैव टू फाइंड आउट y इन टर्म्स ऑफ k, यानी y की वैल्यू x की फॉर्म में आएगी। y की वैल्यू में आगे लेटर x यूज़ होगा, इट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x। तो y की अब हमारे पास y की वैल्यू 5, k विल बी एज इट इज़ एंड w है 10 स्क्वायर। इट विल बी 5 ओवर 100 इक्वल टू k एंड k इक्वल टू आपका आ गया 1/20। यहाँ से भी हम निकालेंगे w की वैल्यू, इसकी k की वैल्यू। पहले इसकी मैं इक्वेशन लिख दूँ, ये आप जो x की जो आपके पास इसकी k की वैल्यू आई है ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1/20 w स्क्वायर। अब हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, x की जगह पे कितना आ जाएगा 0.4 इक्वल टू k ओवर w की w की वैल्यू 10 दी हुई है, वो पुट करेंगे। k इक्वल टू आपका आ गया 4, ठीक है जी। तो k की वैल्यू 4 है, ये पुट कर देंगे। x इक्वल टू आपका आ जाएगा जी 4 बाय इट विल बी w। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ w। तो हमें w ख़त्म करना पड़ेगा, हम यहाँ से w की वैल्यू निकाल लेंगे। w इक्वल टू 4 ओवर x आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम इसकी पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, ये देखिए y इज़ इक्वल टू 1/20 और w की वैल्यू आपके पास है 4/x और ये होल स्क्वायर भी इसका रहेगा। तो y इज़ इक्वल टू 1/20 एंड इट विल बी 16/x स्क्वायर। तो ये इससे कटिंग हो जाएगी 4 और ये 5, तो हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x विल बी 4 ओवर 5x स्क्वायर। थैंक यू।